फंक्शन ओवरलोडिंग देख लेते हैं। अभी हम करके भी दिखा देंगे, उतना कोई बात नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, देखो जैसे हम क्लास का नाम रखे डॉन, ठीक है, और यहाँ पे हम देखना, मानो हम एक फंक्शन बनाए इंट कैलकुलेट, इंट कैलकुलेट, ठीक है, और इसके आगे हम इंट ए कॉमा इंट कैलकुलेट में बस इंट ए डाले, ठीक है। ठीक है, ये एक रिटर्न कर रहा है, तो हम एक काम कर रहे हैं, अभी के लिए वॉइड ही बना दे रहे, उतना ज़रूरत नहीं है, वॉइड लिख दे रहे, ठीक है। एक और फंक्शन बनाया वॉइड कैलकुलेट ही नाम का, बट यहाँ पे हम ले लिए इंट ए कॉमा इंट ए, तट हटाओ ये सब फालतू, ज़्यादा अच्छा। देखो फंक्शन ओवरलोडिंग, हम क्या करेंगे, क्लास का नाम रख दिए डॉन या क्लास एबीसी रख दे रहे। हम अब क्या कर रहे हैं, हम वॉइड एरिया लिखे, ठीक है, और इसमें लिखे इंट ए, इसको खाल ओपन क्लोज कर दिए। एक और फंक्शन बनाया वॉइड एरिया, इसमें हम दो वेरिएबल लिए, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। एक और वॉइड एरिया बनाया, वॉइड एरिया, ठीक है, यहाँ पे इंट ए कॉमा, चलो इंट हटाओ, हम यहाँ पे डबल ए ले लिए, ठीक है। हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए का जगह हम बी भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये मेरा क्लास बन गया है, ठीक है। अब हम क्या किए, ये मेरा 3 ठो फंक्शन है, हम फिर यहाँ पे लिखे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर गए और हम आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, तो ए बी सी ओ बी जे इज इक्वल टू न्यू ए बी सी, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए, समझ आया, क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए। अब हम बुलाते हैं फंक्शन को, जैसे हम लिखे ओबीजे डॉट एरिया, और यहाँ पे हम बंद करके छोड़ दिए, ठीक है। अब ओबीजे डॉट एरिया को बुलाए ना हम लोग, तो ये किसको बुलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मानो हम, तो हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या डालने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मानो हम एक वेरिएबल डाले, हम यहाँ पे 5 डाल दिए, सिर्फ 5 डाले, तो ये किसको बुलाएगा, ये इसको बुला लेगा, इसको, ये ऊपर जाएगा और इसको बुला लेगा, इसको, समझ आ रहा है। अगर हम यहाँ पे डाल देते 5,3, 5,3 डालते तो ये किसको बुलाता, इसको बुला लेता, फिर सारा काम कंप्लीट करके वापस यहीं पे आ जाता। और अगर यहाँ पे मानो हम डालते 2.0, तब कहाँ जाता, यहाँ जाता, और सारा काम करके वापस यहीं आ जाता। तो इसमें क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, फंक्शन का नाम सेम रहेगा, फंक्शन का नाम सेम रहेगा, ठीक है, बट अंदर का आर्ग्यूमेंट्स, ये जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और एक तो चीज़ बोलते हैं, पता है कि नहीं पता नहीं, इस जो यहाँ से भेजते हैं ना, जो यहाँ से भेजते हैं, इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। और जो इधर पे होता है ना, इधर पे, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, समझ आया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो डेटा टाइप यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर का है, वो यहाँ पे भी होना चाहिए फॉर्मल पैरामीटर का। और दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, जितना जिस ऑर्डर में, जैसे मानो यहाँ पे इंट और डबल है, तो यहाँ पे भी इंट और डबल ही होना चाहिए, यहाँ पे डबल इंट है तो यहाँ पे भी डबल इंट ही होना चाहिए, समझ आ रहा है। उल्टा सीधा होने से नहीं काम करेगा, जो इस जहाँ अगर यहाँ पे इंट और डबल में इनपुट दिया है, तो ऊपर भी इंट और डबल ही वाला होना चाहिए, तभी वो उसी को बुलाएगा। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, नहीं समझ आया। अब देखो, यूज द प्रोजेक्ट मेन्यू,
क्लास बना, ठीक है। फंक्शन नाम रख दे रहे हैं क्लास का, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सब बोर्ड्स में आ सकता है। देखो अब इसको रन करते हैं, ठीक है। क्लास का नाम रख दिए ABC, दिख रहा है कि नहीं कुछ, अब दिख रहा हो, ठीक है। हम एक काम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। अब देखो पब्लिक वॉइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। पब्लिक वॉइड एरिया नाम रखे, यहाँ पे रख दिए इंट x, ठीक है। और इसमें हम अगर मानो एक वेरिएबल रहेगा, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट कर देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज डाल दिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, ठीक है। और इसके साथ क्या कर दिए, x इंटू एक्स, x इंटू एक्स कर दिए, हाँ। तो यहाँ पे मेरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम एक और फंक्शन बनाएं इसी नाम का, और इसका नाम रख दिए इंट x कॉमा इंट y। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट कर दिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्या कर दिए, x इंटू वाई कर दिए, ठीक है। समझ आ रहा है। और एक और हम ले लिए, एक और हम यहाँ पे ले लिए, और इसका नाम मानो हम डबल कर दिए, डबल 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 x नाम रख दिए, और इसका नाम रख दिए एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या हो जाएगा, मैथ डॉट पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई कैसे लिखते हैं, मैथ डॉट पाई इंटू एक्स। देखो x का जगह ना यहाँ आर ही लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ आर ले लो, यहाँ लेंथ ब्रेथ ले लो, यहाँ पे ब्रेथ ले लो, यहाँ पे लेंथ ले लो, यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ अच्छा लगेगा ऐसे। मैथ डॉट पाई इंटू आर और इंटू आर, मैथ, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको ओपन क्लोज कर दिए, इसको बंद कर दिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग 3 फंक्शन बनाए, 3 फंक्शन बना लिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या कर रहे हैं, अंदर चला गए, और अंदर जाके क्या करेंगे, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ABC OBJ इज इक्वल टू न्यू ABC, ठीक है। क्लास को ऑब्जेक्ट बना दिए। अब बुलाते हैं, जैसे हम बुलाए OBJ डॉट एरिया, ठीक है। और इसमें हम 5 भेजे, हम इसमें क्या भेजे, 5। तो जब हम ये लिखेंगे तो ये किसको बुलाएगा, ये इसको बुलाएगा, ठीक है। और हम इसके नीचे लाइन में ही एक और बार बुला देते हैं। हम तो एक फंक्शन को बहुत बार बुला सकते हैं ना, हम इधर पेस्ट किए, और इस बार हम बुलाएंगे 10,20 या 10,5, ठीक है। और एक और बार बुलाए, और इस बार हम 2.0 डाल दिए, 2.0। तो देखो क्या होगा, कॉल करते इसको, कंपाइल किए, कोई एरर है नहीं, होना भी नहीं चाहिए था, बंद किए, जावा ही बंद हो गया, वाह। और इसको हम लोग किए रन, देखो क्या आया, एरिया स्क्वायर पहला वाला कॉल हो गया, दूसरा वाला के लिए ये कॉल हो गया, और तीसरा वाले के लिए ये कॉल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हेलो, तो फंक्शन ओवरलोडिंग बता दिए, ठीक है। अब माइक बंद करो। अब देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखो, अब आएगा मज़ा। जब हम लोग यही क्वेश्चन में देख लेते हैं, यही क्वेश्चन में देख लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अंडू करने दो एक बार, अंडू कितना तक जाता है, ज़्यादा नहीं गया, ठीक है। इरेज कर रहे हैं इसको एक बार, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ तक सब सही चल रहा।
इसको मिटाओ और इसको भी मिटाओ, ठीक है। हाँ हाँ, एक सेकेंड। हाँ अब देखो वही है। हाँ अरे यार क्या है। हाँ देखो अब हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दिखते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होगा, अब हम क्लास का नाम भी एक काम करते, एरिया रख देते, एरिया, ठीक है। क्लास का नाम भी एरिया रख दिए। अब देखो क्लास का नाम भी एरिया है और सारा फंक्शंस का नाम भी क्या है, एरिया है। देखो तो याद रखना, अगर कोई क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है, सारा फंक्शन का नाम सेम है, तब उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओ, पहले कंस्ट्रक्टर बताते हैं ना क्या होता है, पहले ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में चले गए। वाह भैया वाह। देखो छोड़ो, अब समझते हैं, देखना पहले, तब हटाओ ये सबको, मिटाओ ये भाई, पूरा ही हटाओ, यहीं से बताते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पे जब हम लिखे क्लास ABC लिखे मानो, या क्लास एरिया लिखे, ठीक है, क्लास एरिया लिखे ना। अब एक तो काम करते हैं, हम सीधा लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ओबीजे इक्वल टू न्यू एरिया, न्यू एरिया, ठीक है बस। तो अगर मानो हम लोग अगर कभी सिर्फ ये लाइन लिखते हैं तो क्या होता है, समझो एकदम, मेरा बात ध्यान से समझना, क्या होता है एकदम अच्छे से समझना। देखो ये जो लाइन है ना, एरिया ओबीजे, मतलब एरिया क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एरिया क्लास का एक क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है। ओबीजे क्या है, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम है। न्यू कीवर्ड क्या है, बोलता है स्पेस करो, क्या करो, स्पेस, डायनामिक, डायनामिक एलोकेशन, मतलब स्पेस क्रिएट करो। अब ये क्या है, ये तुमको एक फंक्शन जैसा लग रहा है, ये भी एक फंक्शन है ना, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, नाम रहता है और ओपन क्लोज ब्रैकेट रहता है। जो ये फंक्शन है इसी को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो याद रखना, जब भी हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेरा एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्या, ऑटोमेटिकली। हम लोग खुद कब कॉल हुआ, जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। अब तुम देखो, देखो ये कोड हम एक बार लिखते हैं, तुमको समझ आएगा। न्यू क्लास बनाए, इसका नाम रख दिए एरिया, ठीक है। देखो हम लिखे क्लास का नाम एरिया, और यहाँ पे लिखे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, तो एरिया ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एरिया। देखो मजा आएगा। तो हम जब ये कर रहे हैं तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। कुछ आउटपुट आ रहा है क्या, नहीं, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। अगर देखना है तो देख लो भाई, इसमें जावा अजब अजब ही डेंजर है। कुछ आउटपुट तो आएगा नहीं, देखो टर्मिनल विंडो खुला नहीं, क्योंकि कुछ प्रिंट किए ही नहीं है। अब तुम मेरा बात समझना, अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं, देखना अब आएगा मज़ा। हम यहाँ पे लिखे एरिया ओपन क्लोज ब्रैकेट किए, और इसके अंदर हम लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, आई एम इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, आई एम इन, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसको अब देखो, देखो क्या हुआ, एरिया ओबीजे लिखे ना, एरिया ओबीजे लिखे ना, और ये जो न्यू एरिया वाला लाइन कॉल किए ना, तो ये जो लाइन है ये इसको बुलाया, किसको बुलाया, इसको, ठीक है। प्रिंट एलन का स्पेलिंग गलत लिख दिए, प्रिंट एलन, ठीक है। अब तुम बोलेगा भैया आप ये क्यों, कैसे होगा, जो चलो करके दिखा दे रहे, कंपाइल किए। अरे भाई कैसा डेंजर जावा है, इसको वॉइड में किए, देखो क्या लिखा है, आई एम इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखो आई एम इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, हाँ।
अब ये कैसे हुआ समझते हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक काम कर रहे हैं, हम इसको कमेंटिंग कर दे रहे हैं, कमेंट कर दिए, क्या कर दिए, कमेंट, मतलब ये इनविजिबल हो गया। अब फिर से रन करते हैं, ठीक है, फिर से रन किए, देखो तो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ आउटपुट नहीं आया, मतलब कोई एरर तो नहीं है भाई। तो अगर हम कमेंट हटा दिए तो ये लाइन वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब हम तुमको बताते हैं। देखो देखो, जब हम लोग ये लाइन एग्जीक्यूट होता है ना, जब हम कंपाइल बटन दाबे, जब हम कंपाइल बटन को दाबे, तो इधर तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो ये जो लाइन है न्यू एरिया, ये क्या करता है, ये अपने आप से एक एरिया नाम का कंस्ट्रक्टर बना देता है। क्या बना देता है, कंस्ट्रक्टर बना देता है अपने आप, हम लोग नहीं बनाया है, अपने आप। कौन बनाया है, कौन बनाया है, कंपाइलर, जो जावा का जेवीएम है वो बनाया है। वो अपने आप एरिया नाम का एक क्या बना लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब कंस्ट्रक्टर का एक खूबी है, देखो कंस्ट्रक्टर का खूबी है, उसके आगे ना कोई डेटा टाइप है, मतलब इसका कोई रिटर्न टाइप ही नहीं है, ना वॉइड लिखा हुआ है, ना इंट लिखा हुआ है, ना डबल लिखा हुआ है, ना फ्लोट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दो टाइप का फंक्शन होता है। एक फंक्शन होता है जो कुछ रिटर्न करता है, जैसे हम इंट कैलकुलेट लिखे, मतलब ये पक्का क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। तो हम लोग लास्ट में कैसे लिखते हैं, लिख देते ना रिटर्न, कुछ भी लिख देते हैं रिटर्न, यहाँ पे समझ आ रहा है। अगर मानो हम डबल लिखते, डबल कैलकुलेट, डबल कैलकुलेट, तो ये मेरा कैसा आंसर रिटर्न करेगा, डबल, डबल डेटा टाइप। ये क्या कैसा आंसर रिटर्न करेगा, डबल डेटा टाइप। और अगर हमको कुछ रिटर्न नहीं करवाना है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, वॉइड कैलकुलेट। इसका मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इसको जब बुलाएंगे तो ये कुछ इसको रिटर्न नहीं करेगा, बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसको बुलाएगा तो ये लोग इसको रिटर्न करेगा। समझ आ रहा है। तो दो टाइप का फंक्शन होता है, एक रिटर्नेबल, रिटर्नेबल में आगे डेटा टाइप लिखना पड़ता है, और नॉन रिटर्नेबल के आगे वॉइड लिखना पड़ता है, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर के आगे कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर का हम लोग थोड़ा बात समझते हैं। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, मतलब ये रिटर्नेबल ही नहीं है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, पहला। दूसरा, पहला पॉइंट दे, दूसरा रखो। पहला पॉइंट क्या था, इट गेट्स ऑटोमेटिकली कॉल्ड, इट्स गेट ऑटोमेटिकली कॉल्ड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, याद रहेगा। इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड, पहला पॉइंट। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, दूसरा पॉइंट, ठीक है। समझ आया, समझ आ रहा है। तो यही है कंस्ट्रक्टर, समझ आ गया, ये है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है। अगर मानो हम एक और इसी को कॉपी किए और पेस्ट किए, और कंस्ट्रक्टर का एक और खूबी हम लिखना भूल गए। कंस्ट्रक्टर का एक और खूबी क्या होता है, क्लास नेम और फंक्शन का नेम, फंक्शन नहीं सॉरी, कंस्ट्रक्टर का नेम दोनों क्या होता है, सेम। अब तुम बोलेगा दो तब देखो ये हम लोग क्या देखे, कंस्ट्रक्टर देखे। अगर मानो कभी एग्जाम में आ गया कंस्ट्रक्टर और फंक्शन का डिफरेंस बताओ, देखो फंक्शन में क्या होगा, इट हैज़ अ रिटर्न टाइप, इट हैज़ अ रिटर्न टाइप, मतलब ये रिटर्न कर भी सकता है, जो रिटर्न करता है उसके आगे डेटा टाइप लगाना पड़ता है, जो रिटर्न नहीं करता है उसका आगे वॉइड लगाना पड़ता है। बट इसके आगे कुछ लगता ही नहीं है, इसके आगे कुछ लगता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसका नाम क्लास नेम जैसा भी हो सकता है, बट क्लास नेम से अलग भी हो सकता है। बट फंक्शन का जनरली क्लास नेम और फंक्शन नेम अलग होता है। जैसे अगर हम क्लास ABC रखे हैं तो फंक्शन का नाम कैलकुलेट रख देते हैं, या एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है, फंक्शन को हम कैसे बुलाते हैं, OBJ डॉट, जो भी मानो फंक्शन का नाम कैलकुलेटर है तो कैल करके बुलाते हैं। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस, ये ऑटोमेटिकली बनता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं बनता है। इसका एक रिटर्न टाइप होता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इसका नेम क्लास नेम सेम होता है, बट फंक्शन का क्लास नेम सेम नहीं होता है, ठीक है। तो देखो एक हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देख लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे ले लिए इंट x, ठीक है। एक और हम फंक्शन बनाए और यहाँ पे लिए इंट x कॉमा इंट y, ठीक है। और एक और कंस्ट्रक्टर बनाए, यहाँ पे हम मानो ले लिए डबल
डबल एक्स। अब आएगा मज़ा। देखो फिर से हम देखो ये कंस्ट्रक्टर बनाए, ये कंस्ट्रक्टर बनाए, ये कंस्ट्रक्टर बनाए, ये कंस्ट्रक्टर। अब ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर होता है, इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका अंदर पैरामीटर होता है, मतलब जैसे एरिया है और उसके अंदर हम इंट एक्स लिख दिए, तो ये क्या बन गया? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, हाँ। और याद रखना ये जो कंस्ट्रक्टर, ये कैसा कंस्ट्रक्टर है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब जब जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होता है, ये अपने आप बन जाता है, ये अपने आप बन जाता है। कंपाइलर खुद से कोड को लिख देता है, हम लोग को लिखने का ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं ना, एग्ज़ाम में बोलता है राइट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो हम लोग इसको लिखेंगे। समझ आया? हाँ। अब देखो यहाँ पे हम क्या किया, आई एम इन, अब इसको मिटा देते हैं, हम ऐसे कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आई एम इन सेकेंड कंस्ट्रक्टर, या जो भी क्या बोले, आई एम इन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, आई एम इन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और हम वैल्यू ऑफ एक्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्रिंट भी कर दिए, मानो इसी को कॉपी पेस्ट कर दिए, कॉपी कर दिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। और हम एक्स को भी प्रिंट कर दिए। ठीक है, कॉमा दे के वाई को भी, कॉमा दे के वाई को भी प्रिंट कर दिए। और इसमें भी वही काम करते हैं, इसको कॉपी किए, इसको कॉपी किए और इसको पेस्ट करके, रुक जाए एक सेकेंड, इसको कॉपी किए, इसको पेस्ट कर दिए और यहाँ पे आई एम पे, और इसके इस पर भी एक्स प्रिंट कर दिए, बट ये डेसिमल वाला एक्स है। और फिर हम लोग कॉल किए। अब देखो अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं अगर कंपाइल करेंगे, देखो क्या होगा। इसको रन किए, वॉइड मेन में किए, देखो आई एम इन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब अगर हम इसको ओपन किए और हम यहाँ पे नंबर डाल दिए 2, ठीक है 2 डाले, तो किसको बुलाएगा? इसको बुलाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का ही, और हम भी इधर 2 इंटीजर डाले हैं और इधर एक वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है, और हम भी यहाँ पे एक वेरिएबल डाले हैं। मतलब याद रखना, नंबर ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब डेटा टाइप्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और कितना आर्ग्यूमेंट है, कितना वेरिएबल है, वो भी सेम है। क्लोज करो, देखो आई एम इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इधर स्पेस दे दो, स्पेस दे दो, ठीक है, और अगर यहाँ पे हम देखो 2,3 डाले, क्या होगा देख लो। देखो आई एम इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और 2,3 समझ आ गया होगा, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट एक बार दिखा, डेसिमल भी डाल के दिखा दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2, यहाँ पे 50.67 डाले, जो भी कंपाइल किए और इसको रन किए, देखो क्या आ गया, आई एम इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और ये समझ आ गया कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर समझ आ गया होगा, तो अब आ गया ना, ठीक है। तब तब क्या ही चाप है फिर। ठीक है, चलो सही है तब। और क्या बताना है?